हेलो एवरीवन। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 12th का लेसन नंबर 8। लेसन का नाम है एंड्स एंड मीन्स, जिसका अर्थ होता है उद्देश्य और साधन। यानी हम किसी भी कार्य को करने के लिए कौन से साधन इस्तेमाल करते हैं, उन पर उस कार्य की पूर्णता डिपेंड करती है। ओके, इस लेसन को लिखा है रामेंद्र कुमार जी ने। ओके बच्चों, लेसन शुरू करने के पहले 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, हाईलाइटेड हैं वो। तो पहले अपन क्वेश्चन समझते हैं, लेसन पढ़ने के बाद इन क्वेश्चंस के बारे में हम जान जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, कैन अ सेंट चेंज द लाइफ स्टाइल ऑफ अ थीफ। सेंट मतलब साधु या महात्मा। तो कैन अ सेंट चेंज द लाइफ स्टाइल ऑफ अ थीफ। थीफ मतलब चोर। क्या कोई साधु किसी चोर की लाइफ स्टाइल या उसका जीवन जीने का तरीका बदल सकता है। सेकंड, कैन अ थीफ बी नोबलर देन अ सेज। सेज मतलब सन्यासी। क्या कोई चोर किसी सन्यासी से महान हो सकता है। ओके बच्चों, ये 2 क्वेश्चंस हैं। लेसन को अपन पढ़ेंगे, हार्ड वर्ड्स जो भी आए उनको कॉपी में लिखते जाएं, उनके मीनिंग्स लिखते जाएं। ठीक है, पाठ को ध्यान से समझिएगा। मैं पढ़ूंगा, प्रोनाउंसिएशन को भी ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ये देखिए, पेड़ के नीचे एक साधु महाराज प्रवचन दे रहे हैं और उनके चारों तरफ उनके फॉलोअर्स यानी उनके सुनने वाले बैठे हुए हैं। दिख रहा है बच्चों, बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और उनके आजू बाजू आमने सामने सभी तरफ उनके फॉलोअर्स बैठे हुए हैं। उन्हीं के सामने ये नीली टी शर्ट पहने हुए एक अलग व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक है, चलिए तो लेट अस स्टार्ट द लेसन। चलिए, स्वामी अरबसु वाज अ monk who roamed the blaze along the river Gangas with his small group of followers. स्वामी अरबसु नाम के मॉन्क मतलब अभी अपन ने देखा ना, मॉन्क मतलब संत या महात्मा। तो सेज मतलब संत, संत मतलब संत और मॉन्क मतलब भी संत। स्वामी अरबसु वाज अ monk, स्वामी अरबसु नाम के एक महात्मा, हु रोम्ड जो घूमा करते थे, द विलेज गांव, अलोंग द रिवर गंगाज गंगा नदी के मुहाने या किनारे पर बसे हुए गांव विद हिज स्मॉल ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स अपने अनुयायियों के साथ। दे वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज कलेक्टिंग एल्म्स। वे गांव जाकर भीख या भिक्षा इकट्ठी किया करते थे। डरिंग द डे दे वुड कलेक्ट द ऑफरिंग्स। दिन के समय वो यहाँ वहाँ से भीख मांगा करते थे, भिक्षा इकट्ठी किया करते थे। एंड एट नाइट आइदर एंजॉइंग द हॉस्पिटलिटी ऑफ अ काइंड एंड जनरस होस्ट। रात्रि के समय यदि कोई दयावान मेज़बान उनको बुला लिया करता था, निमंत्रण कर लिया करता था, तो उनके यहाँ रात गुजारा करते थे। काइंड एंड जनरस होस्ट आर टू टेक शेल्टर अंडर अ ट्री। या फिर यदि कोई बुलाता नहीं था तो किसी भी पेड़ के नीचे अपनी रात गुजार लिया करते थे। वन इवनिंग स्वामी अरबसु वाज सिटिंग अंडर अ banyan tree एड्रेसिंग अ ग्रुप ऑफ फेथफुल। एक शाम स्वामी अरबसु बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर अपने अनुयायियों को प्रवचन दे रहे थे। ही वॉज अ गुड स्पीकर, वो बहुत अच्छे वक्ता थे। एंड हैड द एबिलिटी टू होल्ड हिज ऑडियंस स्पेल बाउंड फॉर आवर्स टुगेदर। और उनके बोलने की क्षमता इतनी अच्छी थी कि वो अपने श्रोताओं को घंटों बांध कर रखा करते थे। ही वॉज गिविंग अ डिस्कोर्स ऑन द गीता। स्वामी अरबसु गीता पर प्रवचन दिया करते थे। एंड इट्स रिलेवेंस टू द कॉमन मैन। और गीता का सामान्य मनुष्यों के लिए क्या उपयोग है, क्या उसके अनुसार जीने के क्या फ़ायदे हैं, ये बताया करते थे।
आफ्टर द डिस्कोर्स एवरीवन लेफ्ट। स्वामी जी के प्रवचन जब खत्म हुए तो वहाँ से हर व्यक्ति चला गया। डिस्कसिंग एमंग देमसेल्व्स द 6 वर्ड्स ऑफ विजडम। स्वामी जी के प्रवचनों में कही हुई बातों पर डिस्कस करते हुए ओनली वन मैन स्टेड बैक। केवल एक व्यक्ति था जो वहाँ रुका रहा। ही वॉज बिरजू अ पैटी थीप। और उस व्यक्ति का नाम था बिरजू, जो पेशे से एक चोर था। ही हैड वॉन्डर्ड इन ऑन सीइंग द क्राउड एंड सैट डाउन। जो यहाँ भीड़ देखकर आ गया था और बैठ गया। ही हैड बीन होपफुल ऑफ गेटिंग अ चांस टू पिक अ पॉकेट। वो इस आशा से आकर बैठ गया था कि शायद किसी के पॉकेट मारने की जुगाड़ बन जाए, किसी के जेब काटने की जुगाड़ बन जाए। इस आशा से वो यहाँ आकर बैठ गया था। और 2 एक या 2 लोगों के पॉकेट मार सके, इस कारण से वो यहाँ आकर बैठ गया था, जेब काट सके। इन द बिगिनिंग हिज अटेंशन केप्ट वॉन्डरिंग एज ही सर्च्ड फॉर प्रॉस्पेरस लुकिंग। पहले तो उसका ध्यान वहाँ प्रवचनों में सुनने वाले धनी लोगों को ढूंढने में लगा रहा कि वो ये देखता रहा कि यहाँ कौन बड़ा सा आदमी दिख रहा है जिसका पॉकेट वो मार सके। Faces. Gradually, he was drawn to what the Swami was saying. पहले तो उसका ध्यान वहाँ रिच लोगों को, बड़े लोगों को ढूंढने में लगा रहा कि किनका जेब काटा जाए। जो बड़े लोग दिख रहे थे उनको ढूंढने में लगा रहा। लेकिन बाद में वह स्वामी जी के प्रवचनों पर मोहित हो गया। स्वामी जी जो कह रहे थे उसका ध्यान उन पर गया। द स्वामी वॉज स्पीकिंग इन अ सिंपल लैंग्वेज। स्वामी जी बहुत ही सिंपल आवाज़ में, बहुत ही सिंपल बोली में प्रवचन दे रहे थे। दैट इवन अ इलिटरेट बोर लाइक हिम कुड अंडरस्टैंड। इतनी सिंपल भाषा में कि बिरजू जैसे अनपढ़ लोगों को भी उनके प्रवचन समझ में आ रहे थे। एज ही लिसन्ड केयरफुली, बिरजू बहुत ध्यानपूर्वक उनको सुनने लगा। ही फाउंड हिमसेल्फ गेटिंग कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन स्वामी जीज वर्ड्स। और कुछ देर बाद वो स्वामी जी के प्रवचनों में खो गया और बड़े ध्यान से उनका प्रवचन सुनने लगा। आफ्टर एवरीवन हैड लेफ्ट, जब वहाँ से सभी लोग चले गए, बिरजू अप्रोच्ड द सेग विथ फोल्डेड हैंड्स। तो बिरजू हाथ जोड़कर स्वामी जी के पास पहुँचा। एंड अ लॉट ऑफ हेजिटेशन, और बहुत अधिक हेजिटेशन के साथ, हेजिटेशन मतलब संकोच के साथ बोला, स्वामी आई डैश 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 लगा हुआ है। आई एम बिरजू अ पैटी थीप। कह रहा है स्वामी जी मैं बिरजू हूँ, एक चोर, आदतन चोर। बिरजू यू हैव कम टू द रॉन्ग पर्सन। बिरजू, स्वामी जी ने जवाब दिया, बिरजू तुम तो गलत आदमी के पास आ गए। आई हैव नथिंग टू ऑफर यू। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं जिसकी तुम चोरी कर सको। बट माई विजडम स्टिल दैट। लेकिन तुम हमारी इच्छा, हमारी सोच को जरूर चुरा सकते हो। शेड द शेख स्माइलिंग बेनेवोलेंटली। मुस्कुराते हुए स्वामी जी ने सामान्य शब्दों में बिरजू से ये कहा, एज हिज फॉलोअर्स लव्ड। और जब स्वामी जी ने ये कहा तो स्वामी जी के जो भक्त थे, अनुयायी थे, वो भी स्वामी जी की बातों पर हंसने लगे। स्वामी, योर वर्ड्स हैव मेड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन मी। बिरजू बोला, स्वामी जी आपके वचनों से, आपके प्रवचनों से मैं बहुत अधिक प्रभावित हो गया हूँ। सडनली माई एंटायर लाइफ फ्लैश्ड बिफोर माई आईज। और अब मेरा पूरा जीवन मुझे आंखों के सामने दिखने लगा है। एंड आई रियलाइज्ड, और मैं जान गया हूँ, आई हैव कम्प्लीटली वेस्टेड इट, कि अभी तक का जीवन मैंने पूरा बर्बाद किया है। आगे का जीवन मैं अच्छे से जीना चाहता हूँ, अपने कर्मों को सुधारना चाहता हूँ। आई हैव डिसाइडेड टू चेंज। इसलिए मैं
बदलना चाहता हूँ, मैंने निर्णय ले लिया है कि मैं अब ये बुरे कर्मों को नहीं करूँगा। आई वॉन्ट टू लीड एन ऑनेस्ट लाइफ, और आगे का जीवन मैं बहुत ईमानदारी का जीवन जीना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू रिपेंट, और पुराने किए गए कर्मों के लिए मैं पछताना चाहता हूँ। दैट इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। इट इज़ नेवर टू लेट टू रियलाइज वंस मिस्टेक, स्वामी सैड। तब स्वामी जी ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाए तो वो भूला नहीं कहलाता है। इसलिए तुमने अपनी गलतियों पर अभी तुमने ध्यान दे दिया तो ज़्यादा लेट नहीं हुए हो। लुकिंग एट हिज डिसिपल हु नोडेड इन एग्रीमेंट, यह कहते हुए स्वामी जी ने अपने शिष्यों की तरफ देखा जो आज्ञा भरी निगाहों से सिर हिला रहे थे कि ठीक है स्वामी जी, इसको अपना दल में शामिल कर लो, अपना शिष्य बना लो। स्वामी, आई वॉन्ट टू बिकम योर डिसिपल, बिरजू ने कहा कि स्वामी जी, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी विद यू वेयर एवर यू गो, जहाँ कहीं भी आप जाओ मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ, आपके साथ रहना चाहता हूँ। माय डियर बिरजू, my dear Birju, I do not think you realize how true an ascetic's life is. मेरे प्यारे बिरजू, मैं नहीं जानता कि तुम यह जानते होगे कि संत महात्मा का जीवन कितना कठिन जीवन होता है। इट में लुक इजी, ये देखने में तो बड़ा सरल दिखता है, बट इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। देखने में तो बड़ा सीधा साधा बड़ा अच्छा दिखता है साधु महात्मा का जीवन, लेकिन इसके लिए बहुत अधिक समर्पण और बहुत अधिक दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है। प्लीज़ स्वामी, गिव मी अ चांस। तब बिरजू गिड़गिड़ाया, स्वामी जी कृपया मुझे एक मौका दें। इफ़ यू डू नॉट एक्सेप्ट मी, यदि आप हमें स्वीकार नहीं करेंगे, आई विल हैव नो चांस, तो मेरे पास आई विल हैव नो चॉइस, मेरे पास कोई चॉइस नहीं रहेगी, बट टू गो बैक टू माई ओल्ड वेज और एंड माई लाइफ। मेरे पास इन दो चॉइस के अलावा कोई चॉइस नहीं रहेगी कि या तो मैं अपने पुराने जीवन में लौट जाऊं, चोरी करने लगूं, या फिर अपने आप को ख़त्म कर लूं। बस मैं ये दो काम कर सकता हूं। द शेख क्लोज्ड हिज आइज इन डीप कंसंट्रेशन एंड देन सैड। तब महात्मा जी ने अपनी आंखें बंद की, ध्यान लगाया और बोले, ओके बिरजू, फ्रॉम टुडे यू आर वन ऑफ माई डिसिपल्स, आज से तुम मेरे शिष्य हुए। बट यू हैव टू बी केयरफुल, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। एनी साइन ऑफ मिसबिहेवियर, यदि तुमने कोई भी मिसबिहेव किया, कोई भी गलत काम किया, एंड आई विल थ्रो यू आउट, तो मैं तुम्हें अपने दल से अलग कर दूंगा। बिरजू नॉडेड हम्बली, बिरजू ने नम्रतापूर्वक अपना सिर हिलाया कि ठीक है स्वामी जी, आपको मौका नहीं देंगे। देन वेंडिंग डाउन प्रोस्टेटेड बिफोर द सैग, उसके बाद बिरजू ने स्वामी जी को लेट कर दंडवत प्रणाम किया। द नेक्स्ट डे onwards, बिरजू was a member of the band of followers. अगले दिन से बिरजू स्वामी जी के समूह का एक सदस्य बन गया। He shaved his head, उसने अपना सिर मुड़वाया। wore saffron clothes, संत महात्मा वाले गेरुआ रंग के वस्त्र पहने। and lived the life of a wandering monk, और संत महात्माओं का जीवन जीने लगा। स्वामी अरवशु वॉज वेरी हैप्पी विद बिरजू, स्वामी अरवशु बिरजू का साथ पाकर बहुत खुश हुए। हु वॉज नाउ कॉल्ड ब्रजनानंद, और उन्होंने बिरजू का नाम ब्रजनानंद रख दिया, ब्रजनानंद महाराज बन गए। वेयर एवर द शेख गेव अ डिस्कोर्स,
स्वामी जी जहाँ कहीं भी प्रवचन देते, ही वुड गिव द एग्जाम्पल ऑफ बिरजू, वो अपने प्रवचनों में बिरजू का उदाहरण ज़रूर देते। ऑन लिसनिंग टू माई वर्ड्स ऑफ विजडम इवन अ क्रिमिनल हैज़ बिकम अ सन्यासी, बिरजू का उदाहरण ज़रूर देते इस प्रकार से कि हमारे प्रवचनों में इतनी दम है कि बिरजू जैसे भड़या, बिरजू जैसे चोर भी सन्यासी बन जाते हैं। ही वुड डिक्लेयर प्राउडली, और यह बात वो बड़े गर्व से कहते। वन नाइट, एक रात, द शेख एंड हिज फॉलोअर्स रीच्ड द आउटस्किर्ट ऑफ द विलेज ऑफ लोहवान, एक रात स्वामी अरबशु और उनका दल लोहवान गांव के मेड़े पर, आउटस्कर्ट मतलब मेड़ा, गांव के बाहर मेड़े पर अपने अनुयायियों के साथ पहुंचा। एंड कैंप्ड अंडर अ पीपल ट्री, और पीपल के एक पेड़ के नीचे उन्हें अपनी रात गुजारना थी। इट वॉज कोल्ड, ठंड के दिनों की वो बात थी। कैन समवन गो टू द विलेज एंड गेट सम फायरवुड so that we can keep ourselves warm, asked स्वामी अरबशु। तब स्वामी अरबशु ने कहा कि आप में से कोई क्या यहाँ आसपास के गांव से लकड़ियाँ मांगने जा सकता है? कैन समवन गो, क्या कोई जा सकता है टू द विलेज, गांव में, टू गेट सम फायरवुड, लकड़ियाँ मंगाने के लिए, सो दैट वी कैन कीप आवर सेल्व्स वार्म, ताकि उन्हें जलाकर हम अपनी ठंड दूर कर सकें। जा सकता है? बिरजू वॉलंटियर्ड, बिरजू सहसा तैयार हुआ। एंड सेट ऑफ क्विकली टू फुलफिल हिज मास्टर्स कमांड, और अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करने के लिए वहाँ से तुरंत रवाना हो गया। इट वॉज पिच डार्क, गलियों में गुप्त अंधेरा था, बहुत अधिक अंधेरा था। ऑल विंडोज़ एंड डोर्स वर शट, सारे गांव की दरवाजे और खिड़कियां बंद हो गई थीं। बिरजू वेंट फ्रॉम डोर टू डोर, बिरजू दरवाजे दरवाजे गया। होपिंग टू सी अ लाइट और मूवमेंट समवेयर, इस आशा से कि कहीं तो किसी के घर में प्रकाश या कोई हलचल दिखाई दे। इट वॉज वेरी क्वाइट, चारों तरफ बिल्कुल शांति थी। एवरीवन सीम्ड टू बी asleep, और ऐसे लग रहा था मानो पूरे गांव के लोग सो गए हों। नेक्स्ट पेज। बिरजू डिड नॉट वांट टू डिस्टर्ब द विलेजर्स इन द डीड ऑफ नाइट, रात्रि के इस वक्त में बिरजू किसी को परेशान करना नहीं चाहता था। ही वॉज वॉन्डरिंग, बिरजू यहाँ वहाँ घूम रहा था। व्हाट टू डू, क्या किया जाए। When he heard a familiar sound, तभी उसे एक पहचानी सी आवाज़ सुनाई दी। He looked around, उसने यहाँ वहाँ देखा। It seemed to be coming from a small hut in one corner of the village, उसने देखा कि वह आवाज़ गांव के किनारे में बसी हुई झोपड़ी से आ रही थी। It was as if someone was frying something, उस आवाज़ से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो कोई चीज़ तली जा रही हो। He walked quickly towards the hut, वो जल्दी जल्दी उस झोपड़ी की तरफ बढ़ा। It had a small window, उस झोपड़ी में एक छोटी सी खिड़की लगी हुई थी। बिरजू stood on his toes, टो मतलब पैर की अंगुलियां। बिरजू अपने पैर की अंगुलियां उठाकर उस खिड़की में से झांका। एंड पीप्ड इन, पीप मतलब झांकना, खिड़की में से झांका। दिख रहा है पिक्चर में, ठीक है बच्चों, दिख रहा ना? ये देखें, एक औरत बैठी हुई है, उसके सामने उसके दो बच्चे बैठे हुए हैं, और औरत चूल्हे के सामने बैठी हुई है। ठीक है, तो लेसन चूँकि बड़ा है इसलिए इसको दो पार्ट में तैयार किया गया है बच्चों। ये पहला पार्ट समझिएगा अच्छे से, इसके बाद दूसरा पार्ट जब भेजा जाएगा तो दूसरे पार्ट को भी ध्यान से समझना
पूरा लेसन समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।